Hello, dear student. Welcome to today online class. Subject Geography में अजय सर। हाँ तो बच्चों, हम आज के अपने 7वें चैप्टर की टॉपिक की बात करेंगे। हमारा जो 7वां चैप्टर, मैं बता दूं पहले, 7वां चैप्टर जो चल रहा है मानव व्यवसाय और उसके प्रकार, उसमें हमने प्राथमिक और द्वितीयक व्यवसाय बता दिए थे। आज हम पढ़ेंगे तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थक व्यवसाय और पंचम व्यवसाय और उनके प्रमुख क्षेत्र। तो देखिए, सबसे पहली बात, ये तृतीयक व्यवसाय, ये ध्यान रखना बच्चों, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये तृतीयक व्यवसाय, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। इस तृतीयक व्यवसाय को सेवा क्षेत्रक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेवा क्षेत्रक भी बोलते हैं बच्चों। तो देखिए, इस व्यवसाय में समुदायों को दी जाने वाली व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक प्रत्यक्ष सेवाएं सम्मिलित हैं। इसमें हमें जो सेवाएं दिखाई देती हैं वो सेवाएं सम्मिलित होती हैं। इसे सेवा श्रेणी व्यवसाय भी कहते हैं। क्वेश्चन आता है यहाँ से कि सेवा श्रेणी वाला व्यवसाय कौन सा है, तो ये तृतीयक व्यवसाय का उदाहरण आ जाएगा। अधिकांश तृतीयक क्रियाकलापों का निष्पादन, क्रियाकलापों का निष्पादन का मतलब होता है संपन्न होना, कुशल श्रमिकों, व्यावसायिक दृष्टि से प्रशिक्षित विशेषज्ञों और परामर्शदाताओं द्वारा होता है। तृतीयक व्यवसाय में निम्न व्यवसाय सम्मिलित किए जाते हैं। तृतीयक व्यवसाय में कौन कौन से कार्य आते हैं? एक तो परिवहन, व्यापार व वाणिज्य, संचार, सेवाएं, और सेवाओं में बैंक, बीमा, पर्यटन आदि। तो देखिए बच्चों, ये प्रत्यक्ष सेवाएं कैसे हैं कि जैसे कोई किसान है, अब किसान अपनी कृषि फसल को बाजार तक ले जाना चाहता है तो उसको परिवहन की ज़रूरत पड़ती है। अब वह अपनी फसल बेचने जाएगा तो वो व्यापार करेगा, तो मंडी जाएगा तो वहाँ व्यापार हो जाएगा। किसी का लेन देन करना है, वाणिज्य, विभिन्न प्रकार के कर वगैरह जो होते हैं वो भी इसी से संबंधित होते हैं। संचार, किसान अगर किसी भी चीज़ का अगर भाव पूछेगा तो संचार की ज़रूरत पड़ेगी। और ये बैंक, बीमा, पर्यटन, ये हमारी सेवाएं हैं। तो देखिए, ये विभिन्न प्रकार के व्यवसाय इनमें सम्मिलित किए जाते हैं। इनको उस क्षेत्र के मनुष्यों के सांस्कृतिक स्तर तथा वैज्ञानिक और तकनीकी उन्नति के द्वारा निश्चित किया जाता है। जिस क्षेत्र में मानव की जैसी संस्कृति स्तर होता है उसी के आधार पर इनको निश्चित किया जाता है। एक विकसित अर्थव्यवस्था में बहुसंख्यक श्रमिक तृतीयक व्यवसायों से रोजगार पाते हैं। क्या पाते हैं? रोजगार पाते हैं। तृतीयक व्यवसायों में उत्पादन और विनिमय दोनों सम्मिलित होते हैं। उत्पादन में सेवाओं की उपलब्धता शामिल होती है जिनका उपयोग किया जाता है। सेवाओं के बदले में पारिश्रमिक लिया जाता है, यानी पैसा लिया जाता है, मजदूरी। इस प्रकार हम देखते हैं कि तृतीयक क्रियाकलापों में मूर्त वस्तुओं के उत्पादन की बजाय सेवाओं का व्यावसायिक उत्पादन होता है। जैसे नलसाज, नल फिटिंग वाला, बिजली मिस्त्री, दुकानदार, डॉक्टर, वकील आदि का काम इसका उदाहरण है। विनिमय के अंतर्गत आपका परिवहन आता है। व्यापार, संचार की सुविधाएं सम्मिलित होती हैं जिनका उपयोग दूरी को निष्प्रभावी करने के लिए किया जाता है। परिवहन है, दूर से माल आता है। व्यापार भी दूरी तक जाता है, जैसे कि विदेशों से व्यापार होता है। संचार की सुविधाएं, हम बैठे बैठे विदेशों में बात कर सकते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार की सेवाएं हैं, इसी को सेवा क्षेत्र कहते हैं। इसके अगर उदाहरण पूछें तो परिवहन, व्यापार, संचार, ये हम बोल सकते हैं। सारणी 7.3 में विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण किया गया तृतीय व्यवसायों का। तो देखिए, तृतीय व्यवसाय का वर्गीकरण इसमें देखिए, तृतीय व्यवसाय परिवहन में क्या क्या आता है? परिवहन में आता है सड़क, रेल, जल और वायु। ये वाय लिख रहा है, वायु है। इसके बाद में व्यापार और वाणिज्य में आता है थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी। थोक व्यापारी वे होते हैं जो इकट्ठा माल बेचते हैं, और फुटकर वे होते हैं जैसे कि दुकानदार, गाँव में, गली में, मोहल्ले में छोटे छोटे दुकानदार मिल जाते हैं। संचार में आता है दूर संचार। दूर संचार का मतलब मोबाइल से हम दूर बैठ कर के बात कर सकते हैं। दृश्य श्रव्य का मतलब होता है वीडियो कॉल, कॉन्फ्रेंसिंग और टेलीविज़न, कंप्यूटर, ये दृश्य श्रव्य में आती हैं। सेवाओं में आपकी बैंकिंग की सेवा, बीमा, व्यक्तिगत सेवा और व्यावसायिक सेवा।
व्यक्तिगत सेवा किसी भी व्यक्ति को सलाह देना, ये व्यक्तिगत सेवा होती है। इसी प्रकार से देखिए सारणी 7.4 में आरेख 7.1 आर्थिक त्रिखंड के आधार पर आर्थिक विकास के आधार पर अगर हम बात करें विभिन्न श्रमिकों की, तो देखिए प्राचीन सभ्यता में प्राथमिक व्यवसाय में 65% श्रमिक लगते थे। संक्रमण की अवधि के बाद में ये तृतीयक सभ्यता जो है हमारी, उसमें 10% रह गए हैं। द्वितीय व्यवसाय में ये 20% हैं और तृतीय व्यवसाय में पहले प्राचीन काल में 15% थे, आज बढ़ करके 70% हो गए। इसी तरह से ये आरेख हैं, दंड आरेख, मिश्रित दंड आरेख बोलते हैं इनको। इसके आधार पर यह बताया गया है कि प्राचीन काल में प्राथमिक व्यवसाय में ज़्यादा लोग लगे रहते थे और वर्तमान में तृतीय व्यवसाय में ज़्यादातर लोग लगे हुए हैं। अब बच्चों हम बात करते हैं चतुर्थक व्यवसाय की। तो देखिए जीन गॉटमैन एक विद्वान हैं, भूगोलवेत्ता हैं, उन्होंने अप्रत्यक्ष सेवाओं को चतुर्थक व्यवसाय की श्रेणी में शामिल करते हैं। जीन गॉटमैन कहते हैं कि जो अप्रत्यक्ष सेवाएं होती हैं, जैसे डॉक्टर की सेवा, टीचर की सेवा आदि, तो विकसित अर्थव्यवस्थाओं में आधे से ज़्यादा कर्मी ज्ञान के इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। सूचना आधारित तथा अनुसंधान और विकास आधारित सेवाओं से इस वर्ग का संबंध है, जैसे कार्यालय भवनों, शिक्षण संस्थाओं, अस्पतालों, रंगमंचों, लेखा कार्य और दलाली फार्मों में काम करने एजेंट जो होते हैं। दलाली की फर्मों में काम करने वाले कर्मचारी अप्रत्यक्ष वर्ग की सेवाओं में संबंध रखते हैं। चार्ट 7.1 में मानव के सेवा सेक्टर के प्रकारों का वर्गीकरण किया गया है। तो देखिए बच्चों ये चार्ट दिया हुआ है किस तरीके से, तो ये चार्ट है सेवा सेक्टर का। तो इसमें तृतीयक क्रियाकलाप, चतुर्थक और पंचम। हम तृतीयक की बात करें तो तृतीयक सेवा सेक्टर बहुत बड़ा है, जिसमें व्यापार और वाणिज्य, इसमें थोक फुटकर होता है। और थोक फुटकर में भी, थोक में तो होता है नगरीय और ग्रामीण आपूर्ति, और फुटकर में आपके नगरीय ग्रामीण, नगरियों में भी बहुत सारे होते हैं, श्रृंखला, डाक ऑर्डर, सुलभ बाजार केंद्र, लोक वितरण योजना, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। परिवहन देखिए रेल, सड़क, जल, वायु। जल में भी आंतरिक महासागरीय होती है, वायु में यात्री और माल सेवाएं अलग होती हैं। इन दोनों में ये जाल तंत्र दोनों होते हैं। संचार में देखिए परिवहन के साधन में संचार होता है, दूर संचार, दूरभाष में भू लाइन यानी भूमि के अंदर लाइन और मोबाइल। दृश्य श्रव्य में फिल्में, रेडियो, टीवी, मीडिया, समाचार, पत्र पत्रिकाएं। अब सेवा में देखिए मौद्रिक बैंकिंग, मौद्रिक यानी पैसे का लेन देन, बीमा, अचल संपदा जो मानव के पास में घर संपत्ति होती है। व्यक्तिगत और व्यावसायिक सेवाओं में व्यक्तिगत होती है, सरकारी और गैर सरकारी संगठन, जैसे निजी व्यक्ति या प्राइवेट स्कूलों में सेवाएं देते हैं वो व्यक्तिगत हो गई, सरकारी में सरकार की सेवा देते हैं, और गैर सरकारी संगठन का मतलब होता है इनका दोनों मिला जुला रूप। चतुर्थक व्यवसाय में देखिए सूचना आधारित और अनुसंधान व विकास आधारित, ये चतुर्थक क्रियाकलाप हैं। पंचम क्रियाकलाप में आते हैं बहुत बड़े बड़े क्षेत्र, जिसमें विशेषज्ञ होते हैं, निर्णयकर्ता होते हैं, परामर्शदाता होते हैं, नीति निर्धारक होते हैं, जिनमें हमारे देश की जैसे केंद्र सरकार, ये पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत आती है। हमारे देश में क्या होना है, क्या नहीं होना, ये सारी चीज़ें वो निर्णय लेती है सरकार। तो बच्चों ये चतुर्थक व्यवसाय हो गया, जो जिसमें अप्रत्यक्ष सेवा होती हैं, जैसे कि हमने बताया था डॉक्टर की सेवा। डॉक्टर क्या करता है, आप जाते हो और उसको दिखाने जाते हो, तो डॉक्टर आपसे पूछता है क्या प्रॉब्लम है और आपका सॉल्यूशन भेज देता है, और सॉल्यूशन भेजने के बाद में वह फिर आपको मेडिसिन दे देता है। तो ये उसकी अप्रत्यक्ष सेवा है। दवाई लो ना लो ये आपके ऊपर है, उसने अपना काम कर दिया तो उसके बदले में वो अपना मान दे लेता है। पांचवा टॉपिक यह है, पांचवा व्यवसाय पंचम व्यवसाय। देखिए बच्चों इसमें वे सेवाएं आती हैं जो नवीन व वर्तमान विचारों की रचना और उनके पुनर्गठन की व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या व प्रयोग तथा नई प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन पर केंद्रित होती हैं। ये व्यवसाय भी तृतीय व्यवसाय का एक और उपविभाग है, जिसमें विशेषज्ञ होते हैं। जैसे किसी भी विषय से संबंधित आपको जानकारी लेनी है तो ये बहुत बड़े विशेषज्ञ होते हैं। निर्णयकर्ता जैसे कि देश का एक प्रधानमंत्री,
परामर्शदाता जो होते हैं वो सलाहकार कहलाते हैं। तो ये प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये इनके सलाहकार भी होते हैं। नीति निर्धारित लोग जो विभिन्न प्रकार के नीति, नियम, कानून बनाते हैं, उन लोगों को इसमें शामिल किया जाता है। तो ये पंचम व्यवसाय है, इसको स्वर्ण कॉलर भी कहते हैं। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की संरचना में इनका महत्व इनकी संख्या से कहीं अधिक होता है। तो ये बच्चों आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनको हम देख सकते हैं। और इसके बाद में हम आते हैं अपने क्वेश्चन आंसरों पर। देखिए, पहला क्वेश्चन है, मानव के व्यवसाय कितने प्रकार के हैं? तो हमने कितने प्रकार के पढ़े थे? 5 प्रकार के। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत नहीं है या प्राथमिक व्यवसाय नहीं है? तो देखिए बच्चों, आखेट, पशुपालन, संग्रहण, ये तो प्राथमिक व्यवसाय के उदाहरण हैं, व्यापार नहीं है। व्यापार किसका है? तृतीयक व्यवसाय का। विनिर्माण उद्योग किस व्यवसाय से संबंधित है? तो विनिर्माण किस में आता है? द्वितीयक व्यवसाय में। प्रत्यक्ष सेवा सेक्टर किस प्रकार का व्यवसाय है? जो अभी पढ़ा था, तृतीयक व्यवसाय प्रत्यक्ष सेवा सेक्टर, और अप्रत्यक्ष सेवा सेक्टर कौन सा है? चतुर्थक व्यवसाय। तो इसका आंसर सही क्या होगा? प्रत्यक्ष पूछ रहा है तो वो तृतीयक है, अप्रत्यक्ष पूछे तो चतुर्थक। अब देखिए, प्राथमिक व्यवसाय के उदाहरण बताइए। तो प्राथमिक व्यवसाय के उदाहरण हम देख सकते हैं, कृषि, पशुपालन, मछली पालन, आखेट, शिकार करना आदि। औद्योगिक क्रांति के समय लोग मुख्यतः किस व्यवसाय में संलग्न थे? तो उस समय प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न थे, लेकिन उसके बाद में द्वितीय व्यवसाय में आ गए। द्वितीय व्यवसायों के नाम बताइए। तो विनिर्माण, प्रसंस्करण, पैकिंग आदि होता है। तृतीय व्यवसायों के नाम बताइए। मैंने अभी बताया था, बैंकिंग, व्यापार, शिक्षा। 5 नवा क्वेश्चन है, पंचम व्यवसाय किसे कहते हैं? मैंने नोट्सों में लिखा दिया है बच्चों, इसके बाद में ये सारी चीज़ें लिखा दी हैं। प्राथमिक व्यवसायों का वर्णन कीजिए, चतुर्थक व्यवसायों का वर्णन कीजिए, निर्धारित करने वाले कारक, ये सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए। ठीक है बच्चों, आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, 7वां। धन्यवाद।